आज की जो हमारी वीडियो है वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के हवाले से है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 4 है उसका पास्ट क्या रहा, प्रेजेंट क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में फ्यूचर हम कहां पर देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम हम बहरिया की जब भी बात करते हैं तो बहरिया के हम तमाम प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं और आजकल जो हमारा ज़्यादातर मौजू चल रहा है वो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेज़ है राविंड रोड के ऊपर, जिसमें बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 और 2 इंटरलिंक हैं। उसके साथ साथ आपको मेन राविंड रोड के ऊपर आपको फेज़ 3 और फेज़ 4 मिलते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि इसका पास्ट क्या रहा, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिनको देखते हुए क्लाइंट्स ने इसको कंसीडर किया, उसके बाद आजकल प्रेजेंट क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में फ्यूचर हम कहाँ पर देखते हैं। पास्ट के हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें दी गई उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कटिंग के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पर आपको 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स ऑफर किए गए। बुकिंग के हवाले से बात करेंगे तो आपको जो 10 मरले का प्लॉट था वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 51 लाख का ऑफर किया गया, जिसकी आपने डाउन पेमेंट करनी थी और बाकी आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बियर करने की। उसके साथ साथ आपको कनाल का जो प्लॉट है वो 81 लाख रुपीज़ का ऑफर किया गया, जहाँ पर आपने डाउन पेमेंट करके उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स बियर करनी थी। अब यहाँ पर लोगों ने इनको कंसीडर क्यों किया इन प्लॉट्स को, क्योंकि एक तो ये इकोनॉमिकल थे, बहरिया की डील थी, इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट के ऊपर थी और लोग बड़ी कटिंग को एडमायर भी करते हैं। राविंड रोड पर रहते हुए बहुत ज़बरदस्त अप्रोच थी। इसके साथ साथ जब मैप को रिवील किया गया तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे आपको प्लॉट्स के साथ साथ चीज़ें मिलनी थी वो था नाइट सफारी पार्क, जो कि आपको G6 में बना के दिया जाना था। उसके बाद था सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, उसके साथ साथ रोज़ गार्डन और उसके अलावा किड्स स्टार पार्क। ये वो चीज़ थी जिनको लोगों ने जब देखा कि हम इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले वक्त में जब ये चीज़ें इसी तरह मिलेंगी तो हमारे प्लॉट्स की ना सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी बल्कि हमारी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रोथ आएगी। लोगों ने बुकिंग करवाई, लेकिन जब ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आई या समहाउ किसी वजह से मैप को दोबारा रीशेड्यूल या रीप्लान करना पड़ा, तो हम लोगों ने देखा कि जो भी प्राइसेस थी वो प्लॉट्स की बैक कर गई। लाइक 10 मरले के प्लॉट की बात करेंगे तो वो जो है वो 51 लाख रुपए की बुकिंग थी और वो ट्रेड होने लगा तकरीबन 32-33 लाख रुपए से लेकर 40 लाख की ब्रैकेट में, और हमें कनाल का जो प्लॉट है वो 60 लाख में भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, लेकिन जिन्होंने होल्डिंग पावर रखी और वो होल्डिंग पावर को रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हम आने वाले वक्त का मज़ीद वेट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको जितना टाइम दिया जाए वो आपको लाजमी जो है वो बेनिफिट देती ही देती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे और वो ये देख रहे थे कि हमें अब आने वाले वक्त में इसमें कोई चार्म दिखाई नहीं देता, तो वो उन्होंने लॉस में चीज़ों को सेल कर दिया। लेकिन आज जब हम इसके प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि अब प्रेजेंट इसका क्या चल रहा है और प्रेजेंट के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। पास्ट मैंने जैसे आपको बताया, उसके साथ साथ अब हम जब प्रेजेंट पे मूव करते हैं तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि वंस अगेन हमें दोबारा से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड होता हुआ दिखाई दिया जिसने प्लॉट्स की प्राइसेस को जिस हिसाब से माइनस किया था उसमें ज़्यादा बूम देखने में आया। लिहाजा प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम जैसे बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की मल्टीपल टाइम आप लोगों से लोकेशन को डिस्कस करते हैं, इसके वाइड एंट्रेंस को डिस्कस करते हैं, तो बहरिया के जितने भी प्रोजेक्ट लाहौर में मौजूद हैं वहाँ पर आपको इतनी बड़ी एंट्रेंस नहीं मिलती। बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर एंटर होते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे G1 ब्लॉक मिलता है, जिसमें हमको पहले 8 कमर्शियल में 27 कनाल का टोटल एरिया के साथ और 14.5 कनाल कवर्ड एरिया के साथ टाइम स्क्वायर मॉल मिलता है। इसके साथ साथ 20 कनाल का हमें ऑर्चर्ड मॉल मिलता है G2 ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट डेवलपर्स के और प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिसमें बहरिया स्काई एक रिसेंटली हमने अपने चैनल के जरिए आप लोगों को अपडेट किया है, 7.5 कनाल का है। उसके साथ साथ SQ मॉल और एक अलमनान का प्रोजेक्ट है और एक ऑर्चर्ड जिनका मॉल है और एक क्यू बाजार मॉल है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हो जाने की वजह से और इसकी न्यूज़ आ जाने की वजह से हम प्रेजेंट में रहते हुए बात करेंगे तो वंस अगेन हमें ज़्यादा ट्रेडिंग देखने में आई। पहले ये पीस ऑफ लैंड थे, अब हम टाइम स्क्वायर मॉल की बात करेंगे तो वो आपको काफ़ी कंप्लीट दिखाई देता है। ऑर्चर्ड मॉल का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है,
फर्दर काफ़ी मॉल्स जो हैं वो तेज़ी से उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसमें बहरिया स्काई की जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम बड़ी तेज़ी से जारी है। उसके साथ साथ जैसे ही हम आगे मूव करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर दिखाई देता है। 5 मरला कमर्शियल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। मेन बुलवार्ड पे रहते हुए 8 मरला कमर्शियल जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ की डिगिंग स्टार्ट है। इसके साथ साथ मजीद क्या एडिशन हुई कि बहरिया का स्कूल यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट कर दिया गया, उसने आने वाले वक्त में ऑपरेशनल होना है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशनल मस्जिद आपको मिलती है, मस्जिद रियाज, जो कि 5 टाइम्स आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। आबादी यहाँ डे बाय डे बढ़ रही है। इसके अलावा जो डिफरेंट डेवलपर्स ने G5 को चूज़ किया और वहाँ पर आपको होम्स बना के दिए जहाँ पर 500 ख़ानदानों ने आके रहना है, उसके अंदर आपको ये एक नई इंडक्शन नज़र आई। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, G6 के अंदर सफारी होम्स बड़ी तेज़ी से बना के दिए जा रहे हैं जहाँ पर लोगों ने आके 5 मरला घरों में रहना है। इसके साथ साथ बैक टू बैक नई डील्स ऐड हुई, तो यहाँ पर जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जो प्लॉट आपको 51 लाख का बुकिंग में दिया गया था 10 मरले का, वो अब जो है वो इस टाइम फॉल कर रहा है। अगर हम मिनिमम साइड पर जाएंगे, नई बुकिंग के हवाले से बात करेंगे तो 58-60 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 15-20 लाख में हमें 10 मरले का प्लॉट मिलता है। इसके साथ साथ कनाल के प्लॉट की बात करेंगे तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके, जो कि हम बिल्कुल एंड की बात करते हैं, G6 की बात करेंगे और G4 की बात करेंगे तो अप टू सो ऑन हम G1 और G2 की तरफ जब मूव करते हैं तो वहां पर हमें 2.25 करोड़ रुपए का भी कनाल का प्लॉट दिखाई देता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो प्रेजेंट में रहते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता गया, जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती गई, कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होता गया, तो आप लोगों ने देखा कि ना सिर्फ जिन लोगों ने अपनी चीज़ों को होल्ड किया था इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी चीज़ें मजीद महंगी हो चुकी हैं। और आने वाले वक्त में हम क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा मैं फ्यूचर में आपको जाके और बताता हूं कि अब आपके पास और अपॉर्चुनिटी क्या है। व्यूअर्स, फ्यूचर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फ्यूचर में जैसे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी एंट्रेंस और सबसे बड़ा कमर्शियल हब आपको बहरिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 में मिलेगा। यानी कि साउथ लाहौर के अंदर हम पूरा ऑब्जर्व कर लें तो लोगों ने आने वाले वक्त में तमाम सोसाइटीज़ के रेजिडेंशियल्स ने इस कमर्शियल हब को यूज़ करना है। यहाँ पर जिन लोगों को भी हमने इन्वेस्टमेंट करवा के दी थी वो 3 to 4 टाइम्स उनकी बढ़ चुकी है। साथ साथ न्यू डेवलपर जितने भी आए हैं, जिसमें मैंने आपको अभी अपनी वीडियो में बताया कि बहरिया स्काई ओजी डेवलपर की तरफ से जो प्रोजेक्ट है आपको बहरिया स्काई बना के दिया जा रहा है, इसके अंदर हमने कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट लोगों को रिकमेंड की और रिकमेंड करने से ये हुआ कि लोगों ने ज़्यादा उसको इसलिए एडमायर किया कि मेन बुलवार्ड पे रहते हुए 160 फीट वाइड रोड के ऊपर उनके पास वंस अगेन अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो किसी मॉल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास अपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है और स्टिल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में शॉप्स की इन्वेंट्री भी मौजूद है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस कमर्शियल हब के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होना शुरू हो गया, लोगों ने रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी है। फर्दर यहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने जैसे 8 मरला कमर्शियल जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम मेन बुलवार्ड की बात करेंगे 160 फीट वाइड रोड की, तो G1 से लेके और एंड तक G6 तक की बात करेंगे तो आपको जो 8 मरला कमर्शियल है वो अब 2.5 करोड़ रुपए से लेके एंड से लेके और 6.25-6.5 करोड़ रुपए का दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम 5 मरला कमर्शियल की बात करेंगे जो कि आपको 7th एवेन्यू पे और 8th एवेन्यू पे मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 85-90 लाख रुपए का 5 मरले का कमर्शियल अब मिलता है। और उसके साथ साथ अगर हम किसी कैटेगरी कमर्शियल की बात करेंगे तो वो आपको कोई 2.20 से लेकर 2.15, 20, 25, 50 की ब्रैकेट में कोई आपको ये वाला कमर्शियल 5 मरला दिखाई देता है। तो ये कैटेगरी 5 मरला कमर्शियल है। लिहाजा जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की थी कनाल के अंदर, कनाल की प्राइसेस मैंने आप लोगों को बताई, 10 मरले की प्राइसेस बताई, और फर्दर जब फ्यूचर के अंदर ये मॉल कंप्लीट हो जाएंगे, ये रनिंग में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ज़्यादा फुटफॉल दिखाई देगा तो रेट्स ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ेंगे। हम फ्यूचर ये देखते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है आप उसको अवेल करें। आने वाले वक्त में 3 से 4 साल का आप लोगों ने टाइम देना है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है। कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आप इसके अंदर लेकर रख सकते हैं। डे बाय डे आपको यहाँ पर रेजिडेंस आती दिखाएगी। ड्राइविंग रोड आपका जो है वो बन रहा है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये ड्राइविंग रोड का जो पैच था ये इनकम्प्लीट था, अब गवर्नमेंट इसको बना रही है। सो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के ऊपर। साथ साथ ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट को जब भी टाइम देंगे तो हमें आने वाले वक्त में ज़रूर एक अच्छा गेन होगा, और ये चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं। लिहाजा अभी की हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने पास्ट रखा, फिर मैंने प्रेजेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया, और मैं फ्यूचर को आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर में हम लोग इस जगह पे क्या देखते हैं। आप लोग बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर लें,
एसेट्स के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ या रेजिडेंशियल के तौर पे कोई चीज़ बाय करनी है जो रेडी टू मूव हो, तो वो अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मौजूद है, साथ साथ प्लॉट्स आपके पास ऐसे मौजूद हैं जहां पर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। आज की तारीख में फर्दर जो भी कमर्शियल के हवाले से या अपार्टमेंट्स के हवाले से वीडियोस होंगी वो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। अभी आज की वीडियो में मैंने आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताया बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 का। आने वाले वक्त में और डिस्कशन हमारी रहेंगी और फ्रूटफुल आप लोगों के लिए साबित होंगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। इस फेज़ 4 में या ओवरऑल किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कवी खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।